बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, पंजाब जॉब्स पोर्टल के ज़रिए जितनी भी सीट्स अनाउंस होती हैं तो उन पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना होता है, यानी कि एक प्रोफाइल बिल्ड करना लाजमी होती है। व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों को जाना वो जीमेल एक्टिवेशन का मसला होता है, यानी कि उनको अकाउंट बनाना नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स का ही नहीं पता होता। यहाँ पर व्यूअर्स, मोबाइल के ज़रिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पंजाब जॉब्स पोर्टल के ज़रिए अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो को व्यूअर्स आपने एंड तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी और नई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर व्यूवर्स आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखें तो मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है पंजाब जॉब्स पोर्टल। जैसे व्यूवर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर व्यूवर्स मेन चीज़ें जो है ना वो आपने नोट करते जाना है। जब भी व्यूवर्स आप पंजाब जॉब्स पोर्टल के ज़रिए किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो है ना वो आपने अपना जो है ना वो एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए व्यूवर्स आपने जो सबसे पहले काम होता है वो आपने खुद को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद व्यूवर्स आपने लॉगिन करना होता है। लॉगिन के बाद व्यूवर्स आपने अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है। यहाँ पर व्यूवर्स आप फर्स्ट टाइम आप पंजाब जॉब्स पोर्टल के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पर आप देखें तो आपको जो है ना वो एक रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद व्यूअर्स आपने अपना पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स सेम टू सेम वही नीचे कन्फर्म पासवर्ड लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे एक कैप्चा शो हो रहा है, सेम टू सेम यही कैप्चा नीचे लिख देना है और रजिस्टर के ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक कर देना है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। जब व्यूवर्स आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सेकंड काम आपका लॉगिन का होता है, यानी कि उसी अकाउंट को जो है ना वो आपने लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए व्यूवर्स सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। सेम टू सेम वही ईमेल एड्रेस लिखना है जो खुद को रजिस्टर करते वक्त लिखा था। इसके बाद व्यूवर्स सेम टू सेम वही पासवर्ड लिखना है जो आपने रजिस्टर करते वक्त लिखा था। इसके बाद व्यूवर्स नीचे ये कैप्चा शो हो रहा है, सेम टू सेम ऐसा कैप्चा नीचे लिख देना है। और ये कैप्चा लिखने के बाद व्यूवर्स यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है तो आपके जो है ना वो लॉगिन भी हो जाएगा। अब व्यूअर्स आप यहाँ से कैप्चा चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये कैप्चा थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल है तो यहाँ पर जो है ना वो देखें, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी का कैप्चा सेलेक्ट करते सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो कैप्चा आप जो है ना वो नीचे इंटर कर सकते हैं। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। बड़ा ही आसान तरीका है, आपने सेम टू सेम इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल बनानी है। इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। लॉगिन करने के बाद व्यूअर्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो लिखा हो रहा है टेस्ट रिजल्ट्स, इसके बाद सेव जॉब्स, इसके बाद अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। मजीद आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। अब व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपने खुद की जो है ना एक प्रोफाइल बनानी है। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखें तो लिखा हो रहा है बिल्ड प्रोफाइल, यानी कि सबसे पहले आपने अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए व्यूअर्स आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, यानी कि आपने अपनी क्वालिफिकेशंस का रिकॉर्ड यहाँ पर सबमिट करवाना है। इसके बाद स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, इसके बाद रिसर्च वर्क। सबसे पहले व्यूअर्स देखेंगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी होती है। फाइल बनाने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना फर्स्ट नेम लिख लेना है। डियर व्यूअर्स वो नेम लिखना है जो आपके ओरिजिनल CNIC पर मौजूद होगा। इसके बाद व्यूअर्स आपने लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपके ओरिजिनल CNIC पर मौजूद होगी। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी एज लिख देनी है। एज लिखने के बाद व्यूअर्स आगे आपने चले जाना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स आपने अपना मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है, यानी कि आपकी शादी होगी या फिर आप गैर शादीशुदा हैं। अगर व्यूअर्स आपकी शादी होगी तो आपने अपना हस्बैंड नेम लिख देना है। इसके बाद फादर्स नेम आ रहा है। इसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब मोबाइल नंबर लिखते वक्त आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आपने मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपके CNIC नंबर पर रजिस्टर हो, यानी कि सिम जो है ना वो आपके अपने नाम पर हो। अगर आपके अपने नाम पर नहीं होगी तो आपको कोड वेरिफिकेशन का इशू हो सकता है, प्रोफाइल बनाने में मसला आ सकता है। यही वो चीज़ें जो आपने इन चीज़ों को नोट करना है ताकि प्रोफाइल बिल्ड करते वक्त आपको कोई भी मसला दरपेश ना हो।
इसके बाद व्यूवर्स आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। इसके बाद आपने अपना रेजिडेंशियल कंट्री सेलेक्ट करना है, जाहिर सी बात है आपका पाकिस्तान है। इसके बाद व्यूवर्स रेजिडेंशियल सिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नीचे परमानेंट एड्रेस आ रहा है, यानी कि जो आपके ओरिजिनल CNAC पर परमानेंट एड्रेस होगा वही लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस लिख देना है। इसके बाद व्यूवर्स आपने अपना CNAC नंबर लिखना है। सिलेक्ट CNAC एक्सपायरी डेट, यानी कि आपके CNAC पर जो एक्सपायरी डेट है वो लिख लेनी है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नीचे देखें तो लिखा हुआ है अटैच CNAC फ्रंट अटैचमेंट, यानी कि आपने अपने CNAC के जो है ना वो फ्रंट पिक्चर जो है ना वो अटैच करनी है। इसके बाद व्यूवर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है बैक पिक्चर, आपने अपने CNAC की बैक पिक जो है ना वो ऐड करनी है। इसके बाद व्यूवर्स आपने अपना डोमिसाइल लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है डोमिसाइल नंबर, आपने अपना जो है ना वो डोमिसाइल नंबर लिख लेना है। यहाँ पर डोमिसाइल का ऊपर मतलब ये है कि आपका डोमिसाइल किस जो है ना वो एरिया से बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल नंबर लिख लेना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आप उसका नंबर भी लिख सकते हैं। ओनली पंजाब ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड है, यानी कि पंजाब का ही डोमिसाइल जो है ना वो अलाउड होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और किसी जो है ना वो प्रोविंस का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर व्यूवर्स ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट पिक्चर, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बैक पिक्चर। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नीचे लिखा है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नंबर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अटैचमेंट, यहाँ पर आप अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स नीचे जो है ना वो उन्होंने साइज़ बताया हुआ है कि किस साइज़ के साथ आपने अटैच करनी है चीज़ें। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं हाफिज़ कुरान, यानी कि अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आपने येस कर देना है, अगर आप हाफिज़ कुरान नहीं है तो नो कर देना है। एक्स सर्विस ऑफिशियल, अगर आप हैं तो येस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूवर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है आर यू डिसेबल्ड, यानी कि अगर आप डिसेबल हैं तो आपने यहाँ पर जो है ना वो इसको क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद व्यूवर्स नीचे लिखा हुआ है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट सन डॉटर, यहाँ पर व्यूवर्स अगर आप क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर आर यू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर आप हैं तो आपने येस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों किसी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिख देना है। ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद व्यूवर्स यहाँ पर नीचे देखें तो सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है। और इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने नेक्स्ट के बटन को जो है ना वो क्लिक कर देना है। ये चीज़ जब व्यूवर्स आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो एक्सपीरियंस है। इसके बाद व्यूवर्स आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स अकेडमिक्स, यानी कि आपने अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है। अगर हम थर्ड नंबर यानी कि एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ना वो एक इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपने अपनी जो है ना वो डिग्री ऐड करनी है। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है ऐड डिग्री इन्फॉर्मेशन, डिग्री लेवल, डिग्री इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट, मतलब कि किस डेट को स्टार्ट हुई, किस चीज़ को एंड हुई, कंट्री सेलेक्ट करना है, पोजीशन होल्डर, यानी कि ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने जाना वो यहाँ पर स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपको जब लगे कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, आपने एक बार अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो देख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो तमाम जॉब जो पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप सार्जेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सार्जेंट के यहाँ पर जो BS 7 स्केल की पोस्ट है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो है ना वो पूरी एडवर्टाइजमेंट भी आपको देख सकते हैं, आप इसकी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आपके सामने सार्जेंट की पोस्ट की जो यहाँ पर जो है ना वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, टोटल कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पर व्यूअर्स आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपल इसको क्लिक करें। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी एडवर्टाइजमेंट भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपने इस पोस्ट पर अप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ पर देखें तो लिखा हो रहा है अप्लाई फॉर दिस जॉब्स, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना, प्रोफाइल तो आपकी पहले से ही बन गई है, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी जो है ना वो मेंशन कर दी है। अब यहाँ पर आपने इस जॉब को सिलेक्ट करके अप्लाई फॉर दिस जॉब्स के ऑप्शन को क्लिक किया है। यहाँ पर व्यूअर्स वो पूछ रहे हैं करंट सैलरी, आपकी करंट सैलरी क्या है, यानी कि अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आपकी करंट सैलरी क्या है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होनी चाहिए, आप कितनी सैलरी की एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
यहाँ पर व्यूअर्स ये चीज़ें ऐड करने के बाद नीचे दिखे तो लिखा हो रहा है सबमिट। आपने सिंपल इसको जो है ना वो सबमिट कर देना है। तो आपका पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए अगर कोई भी सीट्स अनाउंस होती है तो सक्सेसफुली आपका जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।